नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। 2 महीनों से रस्साकसी चल रहा था। सभी पार्टियों में जो एक द्वंद्व था, एग्जिट पोल आने के बाद जो एक डर था वह अब समाप्त हो गया और एनडीए का बहुमत 124 अभी दिखा रहा है और झकास भारत का 132 है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग सेल में बैठे हुए हम इनके अध्यक्ष जी से ही बात कर लेते हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं परिणाम आने के बाद? परिणाम आने के बाद क्या, पहले भी मैं आपको कहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है और अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट पर काम किया वो एग्जिट पोल वाले लगता है नहीं भाप पाए। एग्जिट पोल वाले भाप नहीं पाए। ग्राउंड रिपोर्ट पे हमने जो था वो बात आपको मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और भी हम लोगों से अभी बात करना चाहेंगे, इधर आएंगे। जब चुनाव आयोग का तिथि तय हुआ था तो मामू जी से हमने पूछा था तो ये साफ कहे थे कि एनडीए की सरकार आएगी। अभी 125 हो गया मामू जी। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप उसी खड़े रहिए कि बढ़ते चला जाए। मतलब हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो एक बढ़ेगा। हाँ। चलिए, आज यहाँ पर पूरा एकदम खुशी का माहौल है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का ग्राउंड पर, जमीन पर जितना मजबूती से हम लोगों ने काम किया था उसी का परिणाम का फल मिला है, उसका फल मिला है। और मीडिया वाले ऊपर ऊपर हवा में करके देख के अपना एग्जिट पोल दिखा रहे थे, जिससे हम लोग बिल्कुल विचलित नहीं थे। मेरा एग्जिट पोल 132 दिखाया है। आपका सही रहा होगा, लेकिन बाकी और लोग जो दिखा रहे थे कि एनडीए को 69-70 के लगभग में समेट रहे थे, तो उससे बेहतर हम लोग निश्चिंत थे। कई एग्जिट पोल ने 70-80 जी। जो आरजेडी का जो मजमा देख रहे थे, समझे कि नहीं, वो मजमा शराब व्यापारियों का मजमा था। शराब व्यापारियों का आप अगर पहले जाएंगे तो शराब के कारोबार में जितना थे सब लालू जी के लोग शराब के कारोबार में थे। शराब बंदी हुआ तो उनका 2 ही बिजनेस था, शराब का बिजनेस था। अब बालू पर, समझे कि नहीं, बालू के माफिया भी सब उन्हीं के हैं, समझे। और शराब पर जितनी दुकानें पहले थी सब लालू जी के लोगों का था। तो शराब व्यापारी जो है, शराब खुदरा हो या थोक हो, वही लोग ये हल्ला हंगामा कर रहे थे। और एनडीए की जो जीत देख रहे हैं, ये महिलाओं का और साइलेंट वोटर का गुप्त मतदान है। मतलब कि जो शराब जो पीता था, हाँ, वो लोग ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा था। महिलाएं जो घर में थी वो जाके एनडीए को टिप दी, एनडीए को वोट दी। और साइलेंट वोटर जो जिंदाबाद मुर्दाबाद में कहीं नहीं था, माइंड मेकअप किए हुए था कि हमको विकास पर वोट देना है। लालू के बेटे जो बड़े छोटे बेटे हैं वो नीतीश कुमार के कंपेरिजन में कहीं भी नहीं टिकते। और भी हम लोगों से बात करना चाहेंगे। इस रूम में वो लोग हैं जो चुनाव के दरमियान मेहनत करते हैं, घूमते रहते हैं, और हम पूछना चाहेंगे ये जदयू का सीट कम आ रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जदयू को इसके लिए जिम्मेदार तो देंगे? नहीं, जदयू ने थोड़ा सा चुनावी गणित लोजपा के चलते इधर उधर हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है सीट। वोट परसेंट आप देखेंगे तो ठीक है। देख के बात बदलता है। सभी लोग जानते हैं कि जदयू का सीट कम है। हर पार्टी की इच्छा होती है कि हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बने। हम और भी लोगों से अभी पूछेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या पूछिएगा आप, उसका जवाब। आज जिस प्रकार का जनादेश आया है उसको लेकर। जनादेश तो पहले से ही स्पष्ट था, जनता की मानसिकता स्पष्ट। जनादेश तो 200 सीट बोल रहा था बीजेपी आएगा। देखिए, क्या कहा जाएगा कि हम एकदम नहीं आ रहे हैं। सबका टारगेट हो रहता है कि हमारा उतना जाए, तो उस रेशियो में अगर 60% आता है तो फर्स्ट क्लास हो जाता है। चलिए, और भी कोई लोग बोलना चाहेंगे तो जरा बता देंगे हमको, नहीं तो कोई छूट जाएंगे तो बोलेंगे हमको नहीं पूछे। ग्राउंड रिपोर्ट से। अच्छा, अंकल जी नमस्ते। अंकल जी, आप बिहार में कहीं कहीं गए होंगे या जाते रहते हैं, तो क्या भाप है वहाँ पर जाकर? हम तो बिहार में जहाँ जहाँ गए, खास करके मेरा समय गोपालगंज जिला में ये रहा, और वहाँ आम मतदाता जो था नीतीश के प्रति थोड़ा आक्रोशित था। हाँ, लेकिन उनके विकास को किसी ने इनकार नहीं किया। भले ही नीतीश के व्यक्तिगत लोगों जो प्रचार किया गया कि वो घमंडी हैं, नहीं सुनते हैं, ये सब जो विरोधियों द्वारा प्रचार किया गया था, उसके चलते जनता तो नीतीश से भेंट करती नहीं है, जानती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में था। लेकिन लोग जो विकास, आज स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति गांव की बात करते हैं, शहर की बात नहीं, हम भी गांव के हैं, और वो घर से कोई निकलता है तो सीधे पीक पर आ जाता है।
सीधे उसके दरवाजे पर सीमेंटेड रोड है और एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे पर सीमेंटेड रोड नहीं है। बिजली की स्थिति ये थी कि हम लोग कल्पना करते थे कि पोल है लेकिन लाइन तार नहीं है। आज स्थिति ये है कि शहर से ज़्यादा बिजली गांव में मिल रही है और लाइन कटता नहीं है, उसके बाद से जो राहत पहुंचाया गया कोरोना काल में वह भी लोगों को याद है। बिल्कुल, नीतीश के वोटर से आप मिलेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि वोट देंगे। ये बुला रहे हैं इधर, हाँ आ रहा हूँ, इधर से बुला रहे हैं। नीतीश के वोटर डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, ये बात तो है। नीतीश के वोटर डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, मतलब हम लोग का जो कुछ नहीं बोलते हैं सर, संग डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन वो काम तो करते हैं ना हम लोग के लिए, टीप देते हैं सीधे। तो इसमें कहाँ दो मत है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों का जो संगठन है वो पूरे पंचायत स्तर तक है, जहाँ एक एक कार्यकर्ताओं का वहाँ पर लिस्ट है और एक एक कार्यकर्ता जो भी जुड़े हुए हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको सांगठनिक क्षमता है, संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जो विंग है इसका धरातल पे, वो सब एकजुट हो जाते हैं। एकदम जब भी हो ये लोग एक साथ आ जाते हैं हम लोग और पूरी तन्मयता और शक्ति के साथ लड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है, देखिए हम तो पूरे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों लगभग हम सभी जगह गए थे और वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भले ही कहने के लिए लोग कहते थे एकदम हवा में चल रहा था, मीडिया जो दिखा रहा हो जो भी दिखा रहा हो, लेकिन वो कहीं से भी नहीं, एकदम हम लोग फुल कॉन्फिडेंट थे कि ये। अच्छा, इधर बैठे हुए हैं सभी लोग, प्रदेश में घूम रहे थे, तो राम तुजाब जी हैं और हम इनसे पूछेंगे तेजस्वी की रैली में जो इतना भीड़ आ रहा था उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी की रैली में जो भी भीड़ था वो सिर्फ उनको देखने के लिए लोग आते थे कि नया चेहरा है, नया माने उम्र का लड़का है, बस इससे ज़्यादा उनके वोटर्स उसमें कम ही थे, सिर्फ उनको देखने आते थे। और हम लोग तो चुनाव आयोग सेल में हम लोग तो शुरू से चुनाव आयोग सेल में काम करते आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों को जो मिल रही थी, इसलिए हम लोग एकदम आश्वस्त थे, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त थे कि सरकार हमारी ही बननी है। लगातार हम लोग, अब हम इतना ही कहेंगे, और भी कोई लोग बोलने के लिए होंगे तो थोड़ा इशारा। वो महिला से हैं। नमस्ते मैम जी। हाँ। मैम, एनडीए का बहुमत आया है, लग रहा था कि बहुमत आएगा? हाँ, एकदम लग रहा था। महिला जो आधी आबादी कही जाती है 47% और साइलेंट वोटर भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पे और बिहार में नीतीश कुमार पे अपना पूरा भरोसा दोबारा से दिखाया। शराबबंदी को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं? शराबबंदी तो उनके हक में ही हुआ है और हम भी कई जगह घूमे हैं, महिलाओं ने इसका बहुत स्वागत किया है और उनको काफी राहत है इससे। चलिए, धन्यवाद। और भी कोई इधर से बोलना? जी बोलिए। हाँ, और सर से आते हैं। झकास का ओपिनियन पोल एकदम 100% सही होने जा रहा है और झकास ही 132 आ रहा है। 123 से 23 अरे आएगा और बढ़ेगा और 132 ही आएगा। चलिए, तब इसलिए मेरे लिए आपका ओपिनियन पोल बहुत अच्छा है। चलिए, एक इधर हैं और अभी पूछ लेते हैं कैसे हैं। अरे यूट्यूब है, उतना बड़ा चैनल नहीं है ना, तो हम भी गलती दिखा देते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप लोग कहाँ गए, क्या क्या वहाँ पे बीजेपी और जदयू के वोटरों? हम लोग तो पूरा बिहार में घूमे और अपने कार्यालय से बैठकर पूरे बिहार का मॉनिटरिंग किए। हमारा इलेक्शन सेल जो है जी, जिसके हमारे संयोजक श्री राधिका जी हैं, राधिका रमन जी हैं। राधिका रमन जी ने हमको कह दिया था कि एनडीए का सरकार आएगा, 200 सीट आएगा। जी हाँ, हम लोग आश्वस्त थे उनके नेतृत्व में। जब हम लोग काम कर रहे थे तो क्षेत्र में हम लोग निचले पावदान पर जा करके ग्रास रूट लेवल से हम लोग जो अपना हम लोग सर्वे कर रहे थे, उसमें हम लोग की जीत सुनिश्चित थी। यह हम लोग तय मानकर चल रहे थे कि हम लोग का जीत होगा। जी। आप जी कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी हाँ, हमारे चुनाव आयोग सेल के संयोजक महोदय राधिका रमन जी, आपसे जो उसने विश्लेषण करते हुए बताया है और हमारे मामू जी का भी जो स्टेटमेंट सुने हैं, हाँ जी, इन लोगों ने जो भी आकलन किया है वो आज एकदम परिलक्षित हो रहा है। और आपको हम बतला देते हैं कि एनडीए की पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। अच्छा, इनको मामू जी क्यों कहते हैं? कोई हमको कारण बता सकते हैं? बार बार आते हैं। अरे मामू जी है जी। प्यार से हमारे सेल के जो जितने भी लोग हैं, प्यार से हम लोगों के वे अभिभावक हैं और सबसे सीनियर मेंबर हैं और शुरू से हम लोग यही कहते आ रहे हैं। मामू जी, अच्छा इधर यहाँ जाइए जी। मामू जी का मतलब होता है बड़े भाई
और गार्जियन स्वरूप सबसे घर में सबसे श्रेष्ठ को मामू कहा जाता है बांग्ला भाषा में। इसीलिए हम लोग के श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, इसलिए इनको मामू कहा जाता है। बहुत सहज स्वीकार करते हैं मामू जी। मैं नाम नहीं जानता हूँ, बस मामू जी। सत्येंद्र जी। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक हैं, अगर उनका नहीं लेंगे तो गुस्सा भी जाएंगे। आप बोलना चाहेंगे? नहीं। डरते हैं बीजेपी से कि एनडीए से? चलिए, कैमरामैन जी को मशक्कत करना पड़ रहा है, हमको भी। चलिए, आज जीते हुए हैं तो इन लोगों का भी थोड़ा भाव भी थोड़ा बढ़ा होगा। नमस्ते सर। चलिए, ये अभी जी कभी परिचय नहीं हुआ है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए यहाँ का। जैसे अभी राधिका रमन जी हैं, उधर चेहरा करिएगा राधिका रमन जी की तरफ। राधिका रमन जी जिस हिसाब से बता रहे थे, लगता है एनडीए का सरकार एकदम बन ही जाएगा। नहीं, श्योर, पर सही बता रहे थे। एनडीए का सरकार बनना था। वो तो बीच में एग्जिट पोल में क्या गड़बड़ी हुई, उसी में गड़बड़ी कुछ न कुछ हुई होगी। अच्छा, एग्जिट पोल जब से आप लोग तो काफ़ी लंबा सफ़र देखे होंगे, तो एग्जिट पोल जो निकाला जाता है, हमको लगता है कि वो पिछले बार एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ था, मगर महागठबंधन की तरफ जनादेश आया था। इस बार भी उल्टा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? एग्जिट पोल विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? इस सरकार बनेगी तो और अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 3 से चौथी बार बिहार में कोई चुना नहीं गया है, चौथी बार। अपेक्षाएं हैं, होंगी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी। और जो अंदर में बात चलता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे इधर उधर, वो सब पे कितना सच्चाई है? नहीं, उसमें सच्चाई नहीं है। उस पर सच्चाई नहीं है। चलिए, धन्यवाद कहना चाहूँगा। एनडी का पूछें, सब तो क्वेश्चन हो गया। चुनाव आयोग सेल पे बोल रहे थे। हाँ, चुनाव आयोग सेल पे बोलिए, मेहनत करते हैं। ये कठिन है। चुनाव आयोग सेल, इसका नेतृत्व माननीय राधिका रमन जी कर रहे थे, और चुनाव आयोग सेल का हर मेंबर इनके प्रति वफादारी और ईमानदारी से ये काम किया है, और एनडीए की सरकार बनाने में ये चुनाव आयोग सेल का अहम भूमिका निभाई है। और हम लोग की आंकड़ा ग्राउंड रिपोर्ट से था कि 130 से 135 के बीच में आएगा, जो आपका भी रिपोर्ट 132 था। तो नहीं, गलत नहीं हो रहा है। 30 से 35 तक हम लोगों का रिपोर्ट था कि ये हम लोग जीत के निश्चित रूप से आएंगे, और ये देखिएगा अंत आते आते ये 30 या 32 तक जरूर आएगी। चलिए, आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और आज हेलीकॉप्टर भवन से एक संजीत जी बैठे हुए हैं। आपका तारीफ नहीं हुआ संजीत जी? हेलीकॉप्टर देख रहे थे। कितना हेलीकॉप्टर उड़ता था रोज? सब इल्जाम लगाता है कांग्रेस वाला, ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाता है। नहीं, 8 हेलीकॉप्टर हमारे उड़ रहे थे। 8 हेलीकॉप्टर आप लोग उड़ा रहे थे? 8 हेलीकॉप्टर। कांग्रेस वाला का? कांग्रेस का नहीं पता है। ना पता, खाली अपना अपना पता रखना है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।